माहौल बिल्कुल ज्योति जी के पक्ष में है, मोदी जी के पक्ष में है। मोदी जी के चेहरे से लोग वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने जो आज देश के लिए किया है। आज अगर इंसान गौर करे ना, बहुत बारीक बातें बताऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। विदेशों के अंदर हमारे भारत के लोग फंसे हुए जब रहते थे ना, कोई पूछने वाला उन्हें नहीं था। मोदी जी के बाद में उनको तुरंत छोड़ा जाता बिना किसी एक्शन के और बिना किसी सिफारिश के, और उन लोगों को आस रहती है कि मोदी जी हमको फ़ौरन छुड़वा देंगे। और आज जैसे योजनाएं जो मोदी जी ने निकाली है ना, मैं समझता हूँ केंद्रीय मंत्री भी इतनी नहीं बता सकते, इतना लोगों को फ़ायदा हुआ मोदी जी की वजह से। आज जैसे कि लोग कहते हैं यहाँ से टिकट कट गया, वो हो गया, ये हो गया, मुस्लिम को नहीं दिया, उसको नहीं दिया। अरे क्या करना, तुम्हारा कांग्रेस ने, मैं कहता हूँ आज़ादी से लेकर अब तक जो शोषण किया ना मुसलमानों का, सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आज मोदी जी ऐसी शख्सियत हैं पहले जो सब चीज़ से ऊपर उठ करके लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं, लोगों का चिकित्सा के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और अन्नपूर्णा के तहत लोगों को ये जो गेहूँ फ्री मिल रहे हैं कोरोना काल से। कोरोना काल के अंदर देखो आप कि पूरी निगाहें लोगों की भारत के ऊपर थी। लोग क्या सोच रहे थे कि भारत बहुत ज़्यादा संख्या का है और फटाफट यहाँ पे लोगों की डिगली हो जाएगी मर मरा करके। मगर जो गौर करता है ना मोदी जी पे, उनके चेहरे, उनकी पेशानी के ऊपर इस चीज़ की लकीरें थी गम की कि मेरे भारत की 140 करोड़ जनता को मैं किस तरीके से बचा सकूं। लेकिन विपक्ष कहता है कि मोदी और शाह मुस्लिमों को जीने नहीं दे रहे हैं देश में। विपक्ष क्या कहता है? मुस्लिमों को जीने नहीं दे रहे हैं मोदी शाह मिलकर। मैं कहता हूं मोदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो मुसलमानों को बिल्कुल आज़ादी से हर जगह जीने का अधिकार है। वरना कांग्रेस ने किया क्या, मेरे को ये बताओ कि मुसलमान सामने आकर के तुम्हारा कांग्रेस ने ये कर दिया है। मैं कहता हूँ सशक्त जिस देश का राजा होता है ना, उसकी प्रजा भी सशक्त होती है। मोदी जी ने आने के बाद में सबसे पहले सीमाओं को मजबूत किया है। और जो पुराने हवाई जहाज में हमारे फौजी जवान, पुराने हथियारों के अंदर हमारे फौजी जवान जो खुद अपने ही हथियारों से घायल हो रहे थे, मोदी ने सबसे पहले मोदी जी ने सीमाओं को मजबूत किया, अच्छे हथियारों से जवानों को लैस किया। ये रफाल वगैरह, ये लड़ाकू विमान लाए। तो ये क्या है? ये सब ये है कि जिस देश की सीमाएं मजबूत होती है, और सबसे पहली बात होती है जिस देश का राजा मजबूत होता है उसकी सीमाएं मजबूत होती है, उसकी सीमाएं मजबूत होती है तो देश की प्रजा भी मजबूत होती है। बिल्कुल, राजा मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है। ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिमों को गुमराह करते हैं, डराते हैं, मुस्लिमों के नेता हम हैं। ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे? फिर इस तरह बयान देते हैं। देखिए, अगर कौम के हिसाब से कोई राजनीति करना चाहे तो कोई भी कर ले। और ओवैसी साहब कहते हैं चलो ठीक है, आप बोल रहे हो, आप कह रहे हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कौम के नेता वो होंगे जो मानते हैं उन्हें, वहाँ पे हैदराबाद में उधर मानते होंगे। हमारे यहाँ तो हमारे नेता जो है ना, मैं तो ये कहता हूँ नरेंद्र जी मोदी हैं। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आए और 24 के अंदर मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत में सरकार बने। इसी चीज़ को हम लेकर के चल रहे हैं। मैं अपने मुस्लिम कौम से भी आह्वान करूँगा कि जो जिस तरीके से कांग्रेस या विपक्ष के लोग मोदी जी को आपके सामने वह बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके दिल के अंदर बहुत प्यार है। उन्होंने वैक्सीन का जब इजाद किया ना, ये नहीं क्या कि हिंदुओं को लगेगी, मुसलमानों को नहीं लगेगी। और यहाँ तक कि कांग्रेस ने उस टाइम के अंदर भी क्या कहा कि हम मोदी जी की वैक्सीन नहीं लेंगे। उसके बाद में मोदी जी ने वैक्सीन अपनी विदेशों के अंदर भेज दी भारत ने। तो फिर चिट भी मेरी पुट भी मेरी, फिर कहने लगे मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेशों में क्यों भेज दी। तो ये हाल है इस कांग्रेस की, गुमराह किया, लोगों को वैक्सीन से वंचित रखा। और मोदी जी एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अमेरिका के प्रोटोकॉल को तोड़ा, क्योंकि जीवन रक्षक दवाएं जो बना सकता अमेरिका बना सकता, दूसरा कोई बना नहीं सकता। इस प्रोटोकॉल को तोड़ के टीके का इजाद मोदी जी ने भारत के अंदर किया और भारत की 140 करोड़ जनता की हिफाजत हुई इस टीके से। और क्या चाहिए बताओ? तो तीसरी बार भी आ जाएंगे? बिल्कुल, तीसरी बार क्या, मत क्यों, चौथी बार भी आएंगे। भारत को अगर मजबूत देखना चाहते हो ना तो चौथी बार भी आएंगे, तीसरी बार क्या होता है, बिल्कुल आएंगे। और मैं मेरे उनके बाद उनके बाद क्या, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राज करेगी, सबको साथ लेकर के चलेगी। उनके बाद किसको फिर पीएम देखना चाहते हैं बीजेपी की तरफ? मैं तो मोदी जी हैं। मोदी जी के बाद में हमारा जो भी लीडरशिप होगा, मोदी जी जिसको रास्ता देंगे या पार्टी जिसको बनाएगी, शीर्ष नेतृत्व जो भी केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, हम पार्टी के साथ हैं। योगी आदित्यनाथ को बना दिया तब? बिल्कुल, योगी जी को क्या है, योगी जी को अगर बोलते हैं लोग गलत समझते हैं, ये है वो है, मुसलमान है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। उनके दिल में बहुत प्यार है मुसलमानों के लिए। ये एक हवा बना करके सिर्फ मुसलमानों के वोट बटोरने का काम है, मैं कहता हूँ, और कुछ भी नहीं है। क्या मोदी जी के पास नहीं है? मोदी जी के पास मुसलमानों ने उनका खाना बनाया, मुसलमानों उनकी रक्षा के लिए रहे, मुसलमान उनके साथ रहे हैं। आप जाके पूछ लो यूपी के अंदर, ये सब एक हवा है सिर्फ मुसलमानों के वोट तोड़ने के लिए। और आज ये कहते हैं हमें टिकट नहीं दिया। सुनना मेरी बात, जब
यूपी के अंदर चुनाव होता है, मायावती जी 100 टिकट बांट देती हैं, अखिलेश जी बांट देते हैं, फिर हम भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दें? हरमाने के लिए दें? तो ये लोगों को सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। मैं तो मेरे भारत की पूरे मुसलमानों से आह्वान करता हूँ कि आप मोदी जी के साथ बंधें और 23 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएं, 24 में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर केंद्र में सरकार लाएं। तभी मैं तो एक ही बात, एक नारा और देता हूं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से कि हाथों में ले लो कमल के फूल के कृपाण, तभी होगा एक स्वस्थ भारत का निर्माण। जय हिंद, जय भारत।